हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मिसेस मंगल। सो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छी होंगी और अपनी पढ़ाई कर रही होंगी। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कि सीटेट का पेपर हो गया है, अब इसके आंसर की भी आ गई। अब इसके बाद किस तरह से तैयारी करनी है और किस एग्ज़ाम को मेन फोकस में रखकर हमको तैयारी करनी है और मैं किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। जो भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि मुझे भी पता चले कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या डाउट होते हैं लोगों के। जैसे कि मेरे भी बहुत सारे डाउट होते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ अपने डाउट को शेयर करूँगी। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ध्यान से। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जैसे कि सीटेट का पेपर हो गया, अब रिजल्ट का इंतजार है। अब रिजल्ट का इंतजार करो, लेकिन इंतजार करने का मतलब ये नहीं है सिर्फ सीटेट के रिजल्ट के भरोसे रहो। अब आगे पेपर की तैयारी करो। जिसका हो गया है वो तो लग गया होगा अपनी तैयारी में कि उसे आगे किसकी तैयारी करनी है। जैसे कि फ्रेंड्स मैं बताऊं कि जुलाई एक महीना एक ऐसा आ रहा है इस टाइम पे कि जुलाई में इतने सारे एग्जाम आएंगे। देखना जुलाई अगस्त में कि हमें एक नहीं बहुत सारे एग्जाम देखने के मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जुलाई में यूपी टेट आएगा, एमपी टेट भी आएगा और क्या बोलते हैं रीट, राजस्थान का रीट भी आएगा, इसकी भी संभावना है। और ये टेट हमारे सी टेट, ये 4 एग्जाम हमारे आएंगे। इसमें सी टेट, यूपी टेट जो मैंने अभी बताया, और इनका सिलेबस देखना फ्रेंड्स। इन चारों का सिलेबस मैच है पूरा, मतलब पेपर 2 के लिए ही बता रही हूँ। मतलब एक जैसा ही है, मतलब 95% तो सेम है, 5% का ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर हम एक पेपर की तैयारी भी अच्छी तरह से करें, जैसे कि यूपी टेट, क्योंकि यूपी टेट की संभावना बन रही है क्योंकि उसका नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो अगर यूपी टेट की तैयारी करनी है तो अपन यूपी टेट की तैयारी कर लेंगे, तो उसके उसके आधार पे हमारा सी टेट की भी तैयारी होती जाएगी, एमपी टेट की भी तैयारी होती जाएगी और क्या बोलते हैं राजस्थान की भी हो जाएगी। तो एक पेपर से हमारे 4 पेपर की तैयारी ऑटोमेटिक हो रही है। तो इसमें हमको क्या करना है, जैसे पेपर 2 में मैथ साइंस वाले हैं, तो मैथ साइंस के लिए सबसे पहले अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है। तो अपना मेन सब्जेक्ट होता है हमारा मैथ साइंस। तो मैथ और साइंस को एनसीईआरटी से आप कवर करो, सबसे पहले कवर करो। कोई वीडियो मत देखो, कुछ मत देखो, खुद सेल्फ पढ़ो। और इसके लिए मैंने जैसे कि एनसीईआरटी हमें ऑनलाइन मिल जाती है, बट मेरी क्या आदत है, मतलब मुझे इस तरह से अपनी किताब कॉपियों में पढ़ना अच्छा लगता है। मुझे मोबाइल में ज़्यादा क्या बोलते हैं मैसेज आते हैं, कहीं किसी का कॉल आया था तो मैं क्या बोलते हैं डिस्टर्ब होता है। तो मैंने ऐसे करके अपनी एनसीईआरटी की, देखो ये मैथ की सारी बुक 6, 7, 8, 10, 9, 10, मतलब 6वीं से लेके 10वीं क्लास तक की मैंने 5 किताबें तो इसकी ये ले ली 6वीं से 10वीं तक के लिए। और फिर इसके बाद मैंने साइंस की भी किताबें ले ली हैं पूरी एनसीईआरटी की, और उनको मैं धीरे धीरे पढ़ रही हूँ। पहले कोई नोट्स नहीं बना रही हूँ, सिर्फ पढ़ रही हूँ कि मेरे माइंड में कितना जा रहा है। और मुझे वो चीज़ इसमें लगती है कि ये चीज़ मुझे आती है, तो उनको तो मैं नोट डाउन नहीं करूँगी जब नोट्स बनाऊँगी। और जब मुझे लगेगा मैं किताब में ही हाईलाइट करती हुई चल रही हूँ कि ये इसके लिए नोट्स बनेंगे, तो इसलिए मैं उसके नोट्स बना लूँगी। लेकिन नोट्स मैं अभी नहीं बना रही हूँ। ये मेरे पुराने नोट्स थे, जब मैं सचिन सर की मैंने क्लासेस ली थी तो मैं सीटेट का ही तैयारी कर रही थी पेपर 2 के लिए। तो साइंस के मैंने नोट्स बनाए थे, कुछ बन गई थी, कुछ नहीं बन पाई थी क्योंकि फोकसली मैं पढ़ नहीं पाई थी। लेकिन अब मैं दोबारा से इसके नोट्स अपने अकॉर्डिंग बनाऊंगी, क्योंकि हम अपने आप बनाते हैं तो उस चीज़ को हम लंबे समय तक याद रख पाते हैं। तो सबसे मेन काम मैं जो कर रही हूँ, मैं एनसीईआरटी को ही पढ़ रही हूँ पहले। मैथ में रहा, मैथ में मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। जैसे कि एनसीईआरटी में हूबहू तो क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन हमें तरीका पता चल जाता है, बेसिक हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब हमें कि शुरू में हम जैसे कि कोई मैथ्स के सवाल हुए, आजकल तो सर हमें ट्रिक से भी समझा देते हैं, बट वो ट्रिक हमें याद नहीं होगी। बेसिक हमें हमेशा के लिए याद रहता है लंबे टाइम तक, तो इसलिए बेसिक को कवर करना है। और जैसे कि मैं साइंस को मैं काफ़ी समय से पढ़ रही हूँ, तो फ्रेंड मुझे इतनी दिक्कत नहीं आ रही है। अगर मैं 2-3 बार इसको जल्दी से और रिवीजन करूँगी, पढ़ते जाऊँगी, तो ये अच्छी तरह से कवर हो जाएगी। और फ्रेंड्स, हमारा प्रॉफिट ये है एनसीईआरटी से कि एक बार एनसीईआरटी के नोट्स बन जाएंगे और एनसीईआरटी को हम 2-3 बार रट लेंगे, मतलब पढ़ लेंगे अच्छी तरह से। किसी भी एग्जाम में बैठो तो दोबारा तुमको एनसीईआरटी उठाने की जरूरत नहीं है, अपने नोट्स पढ़ लो, उसके बाद आप एमसीक्यूज, पीवाईक्यू इनको करो। तो फ्रेंड, एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ऐसे जैसे कि मैं बता रही हूँ, जिनको अगर मोबाइल से कंफर्टेबल होता है वो एनसीईआरटी मोबाइल से पढ़ता है, और जिसको ऐसे किताबों से पढ़ना अच्छा लगता है वो किताबों से पढ़ता है। तो मैंने इस तरह से अपनी एनसीईआरटी की किताबें मैं साइंस की ले ली है, और मेरा मेन फोकस ये है कि जैसे मेरा भी सीटेट का पेपर निकला नहीं है, क्वालिफाई हूँ नहीं, अब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। तो फ्रेंड इसके लिए मैं अपनी एनसीईआरटी से मैथ्स कर रही हूँ और साइंस भी कर रही हूँ, लेकिन साइंस मैंने अभी नहीं उठाई है। मैथ में मैंने सबसे पहले मुझे प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी वो टॉपिक होता है ना, वो टॉपिक मेरे को समझ में नहीं आता है, तो एक कोर्स भी ले रखा है मैंने, जिससे मैं एमपी टेट को रख के अपनी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मैं एमपी की रहने वाली हूँ। तो मैं एमपी टेट को मेन फोकस उस पर रख रही हूँ, बिकॉज वो वाला सिलेबस यूपी टेट में भी है हमारा, सी टेट में भी है और रीट में भी, लेकिन रीट मेरा निकल चुका है, क्वालिफाई हूँ रीट में, उसका मेंस का मेरा रिजल्ट आएगा अब। तो इसलिए मैं एमपी टेट अपनी तैयारी कर रही हूँ कि स्टेज वाइज तैयारी करने से क्या होता है कि हमको उसका प्रॉफिट मिलता है, और अदर स्टेट से हम तैयारी करते हैं तो क्या होता है उसमें हम जनरल में काउंट होती हैं, तो उसका प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मेन फोकस मेरा जुलाई में जो कि कैलेंडर आया हमारा एमपी टेट का, उसमें मेरा वर्ग 2 का एग्जाम होगा टेट का, इसलिए मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। लेकिन मेरी उसकी तैयारी से मेरी 3-4 पेपरों की भी तैयारी हो रही है अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स मैं यही कहना चाह रही थी कि अगर आपको अब सीटेट के भरोसे, तो अब रिजल्ट के भरोसे मत बैठना, अब क्वालिफाई होगा या नहीं होगा रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। आप जब तक एनसीईआरटी पढ़ो सिर्फ ओनली, और जिसने पढ़ ली है वो तो रिवीजन करेगा, वो अपने आगे की तैयारी करेगा जो जिसे उसे अपने अकॉर्डिंग जैसा सोचा होगा। बट मैं बता रही हूँ जैसे मेरी तरह से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, तो वो सिर्फ एनसीईआरटी को फोकस करें। जैसे एनसीईआरटी की सारी किताबें ले लें एक बार के लिए, फिजिक्स एंड और साइंस और मैथ्स के लिए, जो साइंस और मैथ का टीचर वो उसका सब्जेक्ट है, और जिसका सोशल साइंस का है तो वो सोशल साइंस के ले ले। तो इससे पता है एनसीईआरटी से, और साइंस तो हमेशा एनसीईआरटी से ही उठ के आती है, सेम जो एनसीईआरटी में लिखा है लाइन टू लाइन वही आती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही।